कई बार वो यहाँ आए ही नहीं होते हैं, तो उन्हें देखा ही नहीं होता कि यहाँ की स्थिति क्या है। जैसे कल एक मैडम दिल्ली से आई थी, पीएमओ से आई थी, वो हमारा काम देख रहे हैं, तो उनसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोली ये ऐसा क्यों कर रखा है, तो उन्होंने कहा ऐसे इसलिए किया है। तो उन्होंने माना कि हाँ मैं तो समझी नहीं इस बात, बोले हमने तो प्रेजेंटेशन देखा, बोले सही है। तो एक्चुअली डिंडोरी जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, हम भारत, दिल्ली इंडिया है, बहुत गैप है दोनों के बीच में। तो हमारी नीति बनाते वक्त इस विषय का ख्याल रखा जाए कि जो ट्राइबल क्षेत्र है उसके अलग तरह के संस्कार हैं, अलग तरह का कल्चर है, और इसके लिए शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, वो हमारा प्राइड है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम जबलपुर नहीं बन सकते, तो बनने की कोशिश भी ना करें। हाँ, हम बेहतर डिंडोरी बनने की कोशिश करें तो हमारा हर जगह नाम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात है जो हम कर सकते हैं। और साथ में जो मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों की फिटनेस पे काम करना चाहिए। तो हमारे जो खेलकूद का पार्ट है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और खेलकूद में भी ऐसे खेल जिनमें रिसोर्स कम लगते हों और ज्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे मैं जनवरी महीने से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें अपने बच्चे पार्टिसिपेट करें। आज ही मैं सुबह नवोदय विद्यालय का, तो हमने यही कहा कि बॉक्सिंग के गेम में एक बड़ा साफ फार्मूला है कि अगर आप गिर गए जमीन पे तो नहीं हारे आप। जब अंपायर गिनती गिनता है ऐसे करके और आप उठने से मना कर देते तब आप हारते। तो लाइफ में कई बार गिरता है आदमी, नंबर कम आते हैं, कोई बात नहीं, जो गिरने के बाद उठने से मना करे वो असली हारता है। तो प्लीज जिंदगी की आंख में आंख डालिए और उसको बता दीजिए कि अब हारने वाले नहीं है, हम वो मट्टी के है ही नहीं जो हारे थे, और नर्मदा की रेत लगाइए माथे पे और चल पड़िए, देखिए आप जीतेंगे। सवाल ही नहीं है अपना हारने, क्योंकि बहुत सारे कारण है उसके। आने वाले वक्त में समस्या क्या होने वाली है कि जो शहरी जो कल्चर है वो हमको आराम पसंद बना रहा है। बढ़िया एसी लगा हुआ है घर में, मोटा डल्ला पर गद्दा है, हीटर भी लगा हुआ है, मम्मी का बस नहीं मुंह में खाना खिला दे उसके। इसी बार आप ध्यान से देखिए, सारे बड़े एग्जाम्स के जो रिजल्ट आते हैं उसके टॉपर्स छोटे शहरों से। जब अंदर से तड़पन आती है, तरस, जब आपको लोग अपमानित करते हैं, तब वो चोट आपको प्रेरित करती है। अगर आप किसी बड़े शहर में जाएं तो बड़े शहरों के बड़े बड़े होटलों में और मॉल्स में एक लिफ्ट लगी होती है जिसमें सेंसर लगे रहते हैं साइड से, बड़ा दरवाजा होता है उसका, और वो अपने आप बंद होती है, अपने आप खुलती है। देखा होगा आप लोगों ने। तो जो उसके सेंसर होते हैं, अगर आप उसके अंदर पैर से डाल दीजिए तो अपने आप वापस खुल जाती है। तो ये सिस्टम, वो लिफ्ट है, वो कभी आपको अंदर नहीं आने देगा। कुछ लोगों ने सब कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सब लोग। बड़ी कोचिंग चल रही है, पैकेज चल रहे हैं, आकाश कोचिंग और वो बायजूस, जैसे बड़े बड़े नाम है, कोटा वोटा की फैक्ट्रियां भी हैं, मुझे मालूम है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास एग्जाम की समझ है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, कैसे उसको पार करना, और थोड़ी सी ये जो कॉम्पिटिटिव एज की लाइन है ये अगर विद्यालय से शुरू कर दी जाए तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज हो जाता है। मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया कि जो खुद एग्जाम पास नहीं कर पाया वो कोचिंग से चला सकता है। अगर मैं कोचिंग खोलूं तो समझ में आता है, मैं फर्स्ट आया था अपने एग्जाम में, जो मेरे साथ एग्जाम दिया फेल हो गया वो कोचिंग चला रहा है और खूब पैसे कमा रहा है और लोग खूब जा रहे हैं उसके पास। तो ये मेरे बात समझ के बाहर है कि जो खुद ही पास नहीं हुआ एग्जाम में वो हमको दूसरों को पढ़ा रहा है। खैर होगा, लोगों को समझ आता होगा, तो मुझे नहीं माना। और इस देश में कुछ संस्थाएं, मां गंगा, मां नर्मदा की तरफ पवित्र, सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग, हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग, अगर ये ना हो तो टेलर का बच्चा पीएससी में नहीं सिलेक्ट होगा। हमारी संसद जहां कानून पारित होते हैं, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये वो संस्थाएं हैं जो देश की दिशा तय करते हैं। तो प्लीज सिस्टम में भरोसा करिए। कई बार क्या है, जो लोग खुद फेल हुए वही मिसगाइड करते हैं, ऐसा बहुत चीटिंग है, वो तो सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। और आज की आखिरी बात, जब एक छोटे परिवार का बच्चा बड़ा प्रयास करता है तो बहुत उंगलियां उठती हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए। अरे उसकी ब्याह की तैयारी करो, कहां चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं हो सकता, बहुत ऐसा है वैसा है। बच्ची आपकी कोचिंग से लेट आएगी, कहां घूम रहा है पता नहीं, बोले ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये वही चार लोग समाज के, जब बच्चा सिलेक्ट होता है सबसे पहले मिठाई खाने और बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि मैंने कहा था कुछ करेगी देखना ही, तो ना तब उनका जवाब दीजिएगा ना अब जवाब दीजिए। दोनों लोग टाइम जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा दुखी लोग हैं, वो खुद से दुखी हैं कि खुद कुछ कर नहीं पाए, दूसरे का रास्ता रोक रहे हैं। तो प्लीज अपने बच्चे की क्षमता को पहचानिए,
विद्यालय जो प्रयास कर रहा है उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए। न्यूटन का एक फॉर्मूला है W = md cos थीटा। मीन सही फोर्स सही डायरेक्शन से सही एंगल में लगाएंगे तो मैक्सिमम वर्क आपको मिलेगा, अगर नहीं फोर्स सही लगाएंगे तो पूरा मैक्सिमम वर्क नहीं मिलेगा। और जो न्यूटन कहता है थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। अगर आप एक रबर की बॉल को दीवार पे मारेंगे तो बॉल उसी स्पीड से आपकी तरफ लौटेगी, अगर आप एक पत्थर कांच की दीवार में मारेंगे खिलचे तो आपकी तरफ आनी है, तो जो करेंगे वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट है शुद्ध रूप से, और वो तय बात है कि आपके बच्चे के रूप में आ गया है। और कम से कम इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं कि हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं इस समय, उससे एक बात तो स्थापित हो गई है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें दम होगी वो राजा बनेगा। ये सबसे खूबसूरत चीज है कि आपकी क्षमता के लिए खुला आसमान दिया जा रहा है, उड़ो जितना उड़ सकते हो। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो सारे मंत्रियों सारे कलेक्टरों के लड़के कलेक्टर होते। बताइए है क्या? आप बताइए मुझे। चलिए कोई बच्चा जवाब देगा मेरा। अपने राष्ट्रपति जी, अपने प्रधानमंत्री जी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, तीनों में क्या समानता है? कोई बताए बच्चा? अपने राष्ट्रपति जी, अपने प्रधानमंत्री जी और अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, तीनों में क्या समानता है? सोचिए बेटा। कोई बड़ा बताते चले, अच्छी तरह बता पा रहे। जी मैम। ताली जाइए मैडम जी। डॉक्टर कलाम के फादर मछुआरे थे, नाव चलाते थे। प्रधानमंत्री जी के पिताजी चाय बेचते थे स्टेशन पे, और अपनी जो राष्ट्रपति है उनके माता पिता मजदूरी करते थे सूरत में, मतलब उड़ीसा में। मैम ने थोड़ा उसको हायर वर्जन बोला कि उन्हें उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं कि वो कहां से आए हैं, सवाल अब ये है। अगर हमारी राष्ट्रपति मैडम एक मजदूर परिवार से चल के यहां तक आ सकती हैं, तो हमारे में से किसी का बच्चा कुछ भी बन सकता है। ये क्षमता ये लोकतंत्र में देता है, और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया हमें दम साथ देख रही है, क्योंकि हम अब जगत गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नेतृत्व इसमें काम कर रहा है वो इसी लाइन पे काम कर रहा है। मेरा प्लीज आप सबसे कहना है कि उस गौरव को फील करिए, उसके हिस्से की मेहनत करिए, और फिर सब कुछ परमपिता पे छोड़ दीजिए। पक्का सब कुछ आपके हिसाब से ठीक होगा। जब जी बहुत घबराए तो कोई दिक्कत मत करिए। और आज की आखिरी बात, आज मैंने जो कुछ कहा है, आप घर जाइए और जब रात को बिस्तर पर जाएं और उस समय अगर आपको थोड़ी बेचैनी हो, मतलब मेरी बात यहाँ से यहाँ घूमे, इसका मतलब मैं जीत गया। अगर आज आपको नींद नहीं आए तो मतलब मैं जीत गया, और अगर आपको अच्छी नींद आए आज तो मतलब मैं हार गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट क्या फर्क पड़ता है मेरा। आपने यहाँ सुना, यहाँ से निकाल दिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आज की मेरी बात 2 बच्चों के लिए भी गेम चेंजर बन सकती है तो मैं जीत गया। 2 बच्चे भी काफी है मेरे लिए, 2 बच्चे भी काफी है मेरे लिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर एक 10 मंजिल की छत हो, 10 मंजिल का मकान हो, और उसमें कोई 9वीं मंजिल पे खड़ा हो और कोई जमीन पे खड़ा हो, तो जो 9वीं मंजिल वाला बच्चा है उसके लिए कुछ नहीं है, 9 से 10 पे पहुंचना है। हमको 0 से आगे चलना है। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर 0 से 1 पे भी आए तो अचीवमेंट है, 1 से 2 पे आए तो अचीवमेंट है। जो 9 पे खड़ा है उसको क्या अचीवमेंट है? 10 पे पहुंच गए। तो सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है।